नमस्कार श्रीमती प्रतिमा तोतला जी। नमस्कार। नमस्कार। आप राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हैं और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगी? मैं जयपुर राजस्थान में सांभर विलेज से, हम लोग वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इन लोगों का इतना समृद्ध इतिहास रहा है कि जिस समय लाइट भी नहीं होती थी कहीं पे, उस समय तोतला केबल वायर करके हमारी खुद की कंपनी थी, हमारी खुद की ट्रेन चला करती थी, पर्सनल ट्रेन चला करती थी। इवन जब बजट निकला करते थे, हमारे देश के बजट निकला करते थे, तो उसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा करता था, हमारे परिवार का पूरा योगदान रहा करता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था जी। मेरे दादा ससुर जी उस समय के बीकॉम थे। मेरे ससुर जी गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं। और जहाँ जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, तब मेरी 3 बुआ सास हैं, उनको जयपुर भेजा गया हॉस्टल में पढ़ने के लिए, जबकि लड़कियों को बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी जी। तो इतना समृद्ध इतिहास रहा है हमारे परिवार का और हर तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे ससुराल पक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उन्होंने मुझे हर तरह से एनकरेज किया। हाँ। और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब भी मैंने कुछ करने के लिए सोचा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उन्होंने आगे से बोला कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। बहुत कम फैमिलीज में ऐसा हुआ करता था उस टाइम में, और अब तो काफ़ी कुछ बदलता है और खुशी होती है जानते हुए कि जी बिल्कुल आजकल के लोगों का दिमाग जो है खुला है। ट्रेडिशनल और एक्चुअली ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो राजस्थान में जहाँ के लिए तो ये कहा जाता है कि जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए ही सोचा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन वहाँ पे बड़ी जोर शोर से चलाया जाता है। वहाँ पे इतने साल पहले बेटियों को इतना आगे बढ़ाया, बहुओं को इतना आगे बढ़ाया। तो आपको मिसेस हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल का अवार्ड मिला था जी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, मेरी जर्नी शुरू हुई 40 इयर्स के बाद। मैं ये इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी महिलाएं ये सोचती हैं या लेडीज़ ये सोचती हैं कि इस उम्र के बाद एक हमारी लाइफ एक सेटल हो गई है, अब एक उसी ढर्रे पे चलनी चाहिए, मैंने उसके बाद अपनी जर्नी शुरू की। मुझे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मिसेस इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें जहाँ पे कि बाकी सब जने मिसेस सिटीज़ थे, मेरे अलावा बाकी 19-20 पार्टिसिपेंट्स थे, और मैंने कभी सिटी में भी नहीं खड़ी हुई थी। तो मेरे लिए वो एकदम न्यू एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने वो पार्टिसिपेट किया और मैंने फैशन आइकन का अवार्ड जीता, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा अवार्ड था। ये अवार्ड जीतने के बाद थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस और बढ़ा। जब मिसेस हेरिटेज वर्ल्ड के ऑडिशंस कॉल हुए तो मैंने उसमें ऑडिशंस दिए और मैंने उसमें वो जीती ही नहीं, बल्कि मैं उसमें ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई, वर्ल्ड वाइड ब्रांड एम्बेसडर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था कि जहाँ हम लोग ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं हम कहाँ तक जा पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम निकलते नहीं हैं, जब तक हम आगे बढ़ते नहीं हैं, तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। इसके अलावा आप किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं? मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मैंने जीता, मेरा पहले दिन से मेरी ये सोच थी कि मैं फैशन वर्ल्ड के साथ साथ समाज सेवा की तरफ भी मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं इसमें मैं एक बहुत बड़े एक उद्देश्य के साथ मैं एक आगे बढ़ रही हूँ कि अनाथालय और वृद्धाश्रम को मर्ज किया जाना चाहिए। मैं इसके साथ में और इसके लिए मैं बहुत जल्दी काफ़ी कुछ करने वाली हूँ, काफ़ी कुछ इस बारे में बात चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि अनाथ आश्रम में जहाँ बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है और वो अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं जी, और वृद्धाश्रम जहाँ की पेरेंट्स छोड़ दिए जाते हैं अपने बच्चों के द्वारा जी, और वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ उनको
तब उनको ये लगता है कि मुझे सिर्फ हमें हमारी इस ज़िंदगी को काटना है, इस ज़िंदगी को बस धीरे धीरे ख़त्म करना है जी। वहाँ अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनको पेरेंट्स मिल जाएंगे और उनको बच्चे, बहुत अच्छी सोच और उनको बहुत उस सोच के साथ बच्चे, मुझे लगता है हम एक बहुत संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं इससे, क्योंकि जो बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं वही अल्टीमेटली आज जो बच्चे हैं वही हमारा आगे का अगले दिन का समाज है, आने वाला समाज है। तो मुझे लगता है कि बहुत सुगठित और संगठित समाज और उसकी स्थापना। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप जो समाज सेवा के क्षेत्र में आप किस क्षेत्र में विशेष में काम करते हैं? सुधार हम खुद से ही कर सकते हैं। हम पहले खुद सुधरेंगे, हम खुद उदाहरण पेश करेंगे, हम खुद उदाहरण बनेंगे, तब हम लोगों को कुछ कहने लायक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में मैं समाज, चाहे ये सफाई अभियान हो, चाहे हमारे राजस्थान में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ गांव में वाकई बहुत काफ़ी बुरे हालात हैं। तो मुझे लगता है मैं इन सब के साथ आगे। ये आने वाली नई पीढ़ी, खास करके जो महिलाएं या लड़कियां हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए कोई ऐसी सबक जो उनको बताना चाहेंगी आप? देखिए, मैं इसके लिए एक बात बताती हूँ आपको कि जब मेरे 3 बच्चे हैं और वो अब थोड़ा बड़े हो गए, तो उनको लगता था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मम्मा ऐसे नहीं होता है, बाहर ऐसे नहीं होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया। तब मैंने बच्चों को ये बताया कि बेटा मदर्स अपनी इच्छा से, उनका कर्तव्य है बच्चों को संभालना और एक अच्छा देश का निर्माण करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो ज़रा सा आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी बच्चों को दिखा देना चाहिए और सबको दिखा देना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं। और हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, सिर्फ हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है और उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा सा पुश और आप दुनिया जीत सकते हो। That's fantastic। अब एक आखिरी सवाल जी, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कला को कहाँ पाती हैं? Where do our कला stands? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आज भारतीय, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप देख रहे हैं हर बड़ी कंपनी में हमारे भारतीय बैठे हुए हैं, हर बड़ी सीईओ की पोस्ट पे हमारे भारतीय बैठे हुए हैं। इंडियंस, सबसे बड़ी बात है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वो अपने लक्ष्य को लेके बहुत फोकस्ड होते हैं। इसके लिए मैं इसलिए भी इस बारे में थोड़ा मैं जानती हूँ कि जब मैं मेरे बेटे का एडमिशन कराने के लिए लंदन गई, तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने उसको वहाँ पे गई, तो जब मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ, जब मैं वहाँ के डीन से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा इंडियन है आप? तो बोले फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ही बहुत होशियार होते हैं, इंडियन बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंग्लैंड, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों राज किया है, लेकिन उनकी सोच में भी हम लोग हैं कि इंडियंस कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर जगह हमारे देश के लोग झंडा गाड़ रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है जैसे एक ज़माने में हमारी फिल्में बना करती थी जी, और आज की तारीख में जैसी फिल्में बनती है, आपको उनमें कुछ बदलाव नज़र आया है? बदलाव तो देखिए, अब थोड़ा सब कुछ बहुत इम्प्रूव्ड हो गया है कि जैसे पहले कोई गानों में आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी आवाज़ निकालने के लिए कितनी मेहनत किया करते थे, या हम किसी पर्टिकुलर कोई हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता था, उसके लिए हमें कई दिनों तक सबको काफ़ी वेट करना पड़ता था। आजकल वो सब एक स्टूडियो के अंदर हो गया है, तो एक ये सब तो काफ़ी बदलाव आया। हाँ, और बाकी अब मैंने देखा है कि अब कलाकार और ज़्यादा फोकस्ड भी हो गए हैं इसको लेकर। ऐसा नहीं है पहले नहीं थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। और मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल कॉज की भी और सोशल जो मैसेज की भी मूवीज़ बनने लगी हैं, जो कि आजकल के पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं आपको अब तक सब जगह देखती थी, मन चाहे वो थिएटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे सिनेमा हो, और आज मैं आपके सामने रूबरू होकर इस इंटरव्यू में
आपके साथ बैठी हुई हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़े। That's so sweet. प्रतिमा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप तरक्की करते रहें। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू so वेरी much. मच। Thank गॉड you. ब्लेस यू।